अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। अजीज तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है थाइमस ग्लैंड। ग्लैंड की जो लंबी कड़ी है जो आपने पढ़ी पिछले 5-8 लेक्चर्स में, हम ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी। उसकी अगली एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थाइमस ग्लैंड है। ये जो ग्लैंड होता है, इट इज a soft pinkish bilobed mass of lymphoid tissue present in the upper chest, in front of heart, थाइमस ग्लैंड जो है ये सॉफ्ट ग्लैंड होता है, इसका कलर पिंकिश होता है, ये भी बाइलोब्ड होता है। आपने पहले ही पढ़ा थायराइड ग्लैंड इज आल्सो बाइलोब्ड। मास ऑफ लिम्फॉइड, ये लिम्फेटिक टिश्यू होता है। एक्चुअली हमारी बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू होता है, उसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी वो क्रिएट करता है और बॉडी में जो सर्कुलेशन है उसको उसमें वो हेल्प करता है। तो ये लिम्फॉइड टिश्यू होता है, ये होता है प्रेजेंट इन द अपर चेस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो बॉडी है इसके यहां से यहां तक बॉडी, हैंड्स एंड लेग्स एंड आर्म्स, दे आर कॉल्ड एज लिम्ब्स। तो मेन बॉडी यहां से यहां तक है। इस बॉडी के दो पार्ट्स है, मेन पार्ट्स। एक तो डायाफ्राम से ऊपर, इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, इसमें चेस्ट आता है। दूसरा है यहां से डायाफ्राम से नीचे, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जो अपर चेस्ट है, हार्ट के बिल्कुल सामने होता है ये लिम्फॉइड टिश्यू। ये जो थाइमस ग्लैंड है ये बचपन में प्रोमिनेंट होता है और फिर आगे आगे जाके ये बहुत छोटा हो जाता है। एट बर्थ it is prominent and degenerates with the age of the individual। जितना जितना इंडिविजुअल बड़ा होता है इतना इतना ये डिजेनरेट होता जाता है, कमजोर होता जाता है, खत्म होता, इसकी जो प्रोमिनेंटनेस है वो खत्म होती जाती है। शुरुआत में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। ये जो ग्लैंड है ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है। इट सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन। इट सिक्रीट्स only one hormone known as, आपने पढ़ा आज अभी तक, पाइनियल ग्लैंड एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, पैराथायराइड ग्लैंड एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, इसी तरह थाइमस ग्लैंड एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है। बाकी ग्लैंड जो हमारी बॉडी में है वो मल्टीपल फंक्शंस करते हैं, बहुत सारे जो है हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच कैरी डिफरेंट फंक्शंस। तो इट सिक्रीट्स ओनली वन हार्मोन नोन एज थाइमोसिन, THYMOSIN। थाइमोसिन हार्मोन सिक्रीट करता है ये ग्लैंड। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है इट कैरीज 3 फंक्शंस इन द बॉडी। इट कैरीज 3 फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन जो इसका है, इट एक्सेलरेट्स सेल डिवीजन ड्यूरिंग अर्ली एज। It accelerates cell division during early age। जो अर्ली एज होती है, शुरुआत में जो डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ग्रोथ जो होती है वो ज्यादा होती है। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रोथ कर्व, तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स है सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ग्रोथ कर्व वो यूं होता है, एस शेपर्ड। इस ग्रोथ कर्व का मतलब क्या है, ये देखिए आप, ये एज है और ये ग्रोथ है।
इसका मतलब यह है कि शुरुआत की एज में ग्रोथ थोड़ी कम होती है ग्रोथ, फिर अचानक से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ राइज होती है जिसको आप एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, और फिर ऑलमोस्ट ग्रोथ होती ही नहीं है। एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड पीरियड तक होती है, ह्यूमन बींग्स में 20-22 साल तक। उसके बाद जो है बोन्स का साइज, बॉडी का साइज ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो सिग्मॉइड ग्रोथ को इसमें ये थाइमस ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो ये पी वाला पीरियड है, इसमें ये एक्सेलरेट करता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग अर्ली एज टू अटेन द ग्रोथ, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। दूसरा काम जो इस हार्मोन का है, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट हेल्प्स इन अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बगैर बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस सूरत में इट हेल्प अस टू अटेन द सेक्सुअल मैच्योरिटी। तीसरा फंक्शन जो इस हार्मोन का है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी। लिम्फोसाइट्स आर which are phagocytic in nature. They provide defense mechanism to the body. They provide our body resistance against infections, resistance against foreign bodies. It initiates formation of T lymphocytes in the body. And these lymphocytes are phagocytic in nature. They attack on foreign bodies, foreign particles, and provide immunity to our body against various diseases and infections. So this is your thymus gland. It is a soft pinkish bilobed mass present in upper chest, in front of heart. It is prominent at birth and usually decreases or degenerates with the age of the individual. It secretes only one hormone known as thymosin, which carries acceleration of cell division, yani acceleration of developing physical growth of the body during early age. Also helps the individual to attain sexual maturity. And finally, it initiates formation of T lymphocytes, which provides immunity to our body and helps our body to fight against various infections, various diseases. With this, we complete our today's topic, thymus gland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.